डिलीवरी के बाद 40 दिन नहीं संभल पाते बहू को और उसी बहू से उम्मीद करते हैं कि वो 40 साल सेवा करे। रीमा ने यह बात जोर से नहीं कही थी, लेकिन उसके दिल में ये हर रोज़ गूंजती थी। रीमा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सास ससुर पति रोहन, छोटा सा परिवार। लेकिन जैसे ही रीमा माँ बनी, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। डिलीवरी बहुत कठिन हुई थी। ऑपरेशन के बाद रीमा का शरीर टूट चुका था, चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी, उसका बेटा आरव। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। अस्पताल से घर आने के बाद 2-3 दिन तक सबने उसका ध्यान रखा, लेकिन फिर जैसे सब कुछ अचानक सामान्य मान लिया गया। अब तो ठीक हो गई हो, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, सास ने एक दिन कहा। रीमा ने धीमे से कहा, मम्मी जी, अभी टाँके भी ठीक से नहीं भरे हैं। हमारे ज़माने में तो औरतें दूसरे दिन से काम करने लग जाती थीं। सास ने बात काट दी। रीमा चुप हो गई। रात भर बच्चे को संभालना, खुद की कमजोरी, दर्द और ऊपर से दिन में काम की उम्मीद। धीरे धीरे वे अंदर से टूटने लगी। रोहन ऑफिस में व्यस्त रहता, उसे लगता सब ठीक है। उसने कभी गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की कि रीमा किस हालत से गुजर रही है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रीमा अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हूँ, मैं क्यों नहीं सब कुछ कर पा रही। वह खुद को दोष दे रही थी। तभी उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उसने खुद को देखा, पीला चेहरा, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और गोद में सोता हुआ उसका बेटा। उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने खुद से कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ जिसने एक ज़िंदगी को जन्म दिया है। मुझे खुद को दोष देने की नहीं, खुद को संभालने की ज़रूरत है। अगली सुबह रीमा ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा। सास ने आश्चर्य से देखा। क्या हुआ? मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी नहीं तो कब? मैं 40 दिन भी ठीक से नहीं संभल पाई हूँ, और अगर आज मैं टूट गई तो मैं 40 साल कैसे निभाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। रीमा आगे बोली, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर मैं अभी ठीक से खड़ी हो गई तो पूरे दिल से इस घर को संभाल लूँगी, लेकिन अगर आज ही मुझसे सब कुछ छीन लिया गया तो मेरे अंदर कुछ बच ही नहीं पाएगा। रोहन भी वहीं खड़ा था। उसने पहली बार रीमा की आंखों में वो दर्द देखा जो वो इतने दिनों से छुपा रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, रीमा सही कह रही है। सास के चेहरे पर पहली बार गिलनी देखी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए जब उन्होंने भी यही सब सहा था, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगा यही सही तरीका है, लेकिन शायद मैं गलत थी। वो रीमा के पास आई और उसके सर पर हाथ रखा। तू आराम कर, घर मैं संभाल लूँगी, तू बस खुद को संभाल ले। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रोहन ने ऑफिस से समय निकालना शुरू किया। बच्चे को संभालना, रीमा का ध्यान रखना उसने जिम्मेदारी समझी। सास ने भी अपनी सोच बदली। अब वो रीमा को समझने लगी थी। 40 दिन धीरे धीरे गुजर गए, लेकिन इन 40 दिनों ने पूरे परिवार को बदल दिया। रीमा अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। उसका शरीर ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी ठीक हो चुका था। एक दिन सास ने पड़ोस की एक औरत से कहा, बहू को संभालना सबसे ज़रूरी होता है। अगर वो ठीक रहेगी तो पूरा घर अपने आप संभल जाएगा। रीमा ने यह बात सुनी और मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। सालों बाद जब रीमा खुद सास बनी तो उसने वही गलती नहीं दोहराई। उसकी बहू जब माँ बनी तो रीमा ने उसे 40 दिन नहीं, बल्कि हर दिन संभाला। एक दिन उसकी बहू ने भावुक होकर कहा, माँ, आपने मुझे कभी बहू नहीं समझा। रीमा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने खुद वो दर्द महसूस किया है और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वही दर्द सहे। कहानी का सार यही है, औरत को सेवा करने की मशीन मत समझिए, वो भी इंसान है, उसे भी सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे उसके सबसे कमज़ोर समय में संभाल लेंगे तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको संभाल लेगी। 40 दिन की देखभाल 40 साल की सेवा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है।